श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2022 को साल की आखिरी अमावस्या पड़ रही है। और दोस्तों, यह जो अमावस्या है ये साल की आखिरी पौषी अमावस्या है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पंडित जी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि आप लोग इस साल की आखिरी पौषी अमावस्या को अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। जिस उपाय की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, आप अपनी इच्छा अनुसार उस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय सभी को करना है। दोस्तों, आपको 23 दिसंबर पौषी अमावस्या मतलब साल की आखिरी अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर अपने घर के रसोई घर में मतलब जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस घर के रसोई घर से परिंदे में से थोड़ा सा जल लेकर, एक गिलास जल लेकर उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छींट देना है। ठीक है, इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं आती हैं आपको उससे जो है छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो अपने घर के परिंदे में से मतलब रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान से एक गिलास जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा आपको छिड़क देना है। ठीक है, दूसरे उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आती हैं, धन की कमी आती है, सभी प्रकार की जो दुख और समस्याएं आपके जीवन घर परिवार में चलती हैं उसके लिए है, तो यह उपाय भी आप लोग जरूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी बेलपत्री के फल की। ठीक है, क्या बेलपत्री के पेड़ में एक फल लगा हुआ होता है, उस बेलपत्री के फल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यह उपाय विशेष है इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बेलपत्री का फल लेना है। उस बेलपत्री के फल के अंदर से जो बेलपत्री के फल के अंदर जो गुर्दा होता है उसको आपको पूरा निकाल लेना है। ठीक है, कितना निकालना है? पूरा बिल्कुल खाली कर देना। उसका जो खोखा खोखा रहता है ना बेलपत्री का फल का, वो बचा लेना है। पूरा गुर्दा अंदर से निकाल लेना है। अंदर से निकालने के बाद अब आपको अपने घर के रसोई घर में जाकर क्या करना है, आटे की पंजीरी बनानी है। मतलब आटा को जो है गैस पर सेक कर या चूल्हे पर सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर जो है आपको पंजीरी बनानी है। ठीक है, पंजीरी बनाने के बाद आपको इस बेल पत्री का जो फल रहेगा, इसमें से आपने गुर्दा तो निकाल दिया, अब ये खाली हो गया। अब इस गुर्दे के मतलब इस बेल पत्री के फल के अंदर आपको यह पंजीरी डाल देना है। ठीक है, पंजीरी को डालने के बाद आपको जो है अपने पूरे घर में इस पंजीरी को लेकर मतलब इस बेल पत्री के फल को लेकर जिसमें आपने पंजीरी भरी हुई है इसे अपने पूरे घर में घुमा लेना है। ठीक है, अब जिसको आपके घर में पितृ दोष बताया गया हो, कालसर्प दोष बताया गया हो, वास्तु दोष बताया गया हो, ठीक है, उनके हाथों से तो छुआना ही है। साथ ही में आपके घर में जितने सदस्य हैं उन सभी के हाथों से इस बेलपत्री के फल को छुआ कर आपको अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 10 बजे से पहले इस फल को ले जाकर किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ देना है। समझ गए आप लोग? मतलब कि जो 23 दिसंबर 2022 साल की आखिरी अमावस्या है इस दिन सुबह सुबह 10 बजे से पहले आपको इस उपाय को पूरा कर लेना है। ठीक है, सुबह सुबह 10 बजे से पहले आपको क्या करना है, किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर गड्ढा खोदकर इस मतलब जो ये बेलपत्री का फल है इसको गाड़ देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि वो आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं चल रही होंगी वो तो दूर होंगी। साथ ही में अगर आपके घर में पितृ दोष होगा, कल्पसर्प दोष होगा, वास्तु दोष होगा तो वो सारी दुख और समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होंगी। उसके बाद दोस्तों, अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय भी साल की आखिरी अमावस्या का है। और दोस्तों, इस उपाय को जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनको ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। समझ गए आप लोग क्यों कह रहे हैं हम इतना ज़रूरी? क्योंकि यह उपाय ही इतना विशेष है। दोस्तों, आप लोग अमावस्या के दिन कुछ ना कर पाएँ, ज़्यादा कुछ आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो बस आपको यह 23 दिसंबर साल की आखिरी अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। एक दीपक ले लो, उसमें लंबी बाती रखना है। ठीक है, अमावस्या के जो दिन जो पितरों के लिए दीपक लगाया जाता है उसमें लंबी बाती रहती है। ठीक है, तो एक दीपक लेकर लंबी बाती रखकर उसमें आपको घी डाल देना है। घी का एक दीपक यह तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपको अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब, आपके घर के आसपास जो हो, नदी हो, बावड़ी हो या तालाब हो, उस स्थान पर जाकर इस दिए को आपको नदी में प्रवाहित नहीं करना है। जो नदी, बावड़ी या तालाब होगा उसका कहीं घाट होगा, कहीं उधर जगह बनी होगी अच्छी वाली, तो उस स्थान पर रखकर उस जो दीपक की बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा में करके रखना है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा। दक्षिण दिशा देख लीजिएगा कि किस साइड है, तो आपको उस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर उस दीपक को वहां पर जला देना है। ठीक है, नदी, बावड़ी या तालाब में प्रवाहित नहीं करना है, वहां के घाट पर आपको जलाकर आना है अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बाती का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है, तो वो भी इस दीपक को जला सकते हैं। कहां पर जला सकते हैं वो भी आप
आप लोग सुन लीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई भी बड़ा वाला पीपल का वृक्ष है, कोई भी बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष है, या कोई भी बड़ा वाला बट का वृक्ष है, यह तीनों वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहां पर जाकर भी इस घी के दीपक को जाकर जला सकते हैं। पर जो बाती का मुख होगा वो दक्षिण की तरफ ही होगा, ठीक है। और जब आप लोग ये दीप को जला रहे हो तो उस समय आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों को स्मरण करना है, भगवान शिव के नाम का स्मरण करना है, ठीक है। होता क्या है कि भाई अमावस्या के दिन शाम के समय आपके पितृ जो है यहाँ पर जल का आचमन करने आते हैं, तो उस समय जब आप लोग उनके लिए दीपक जलाते हैं तो उनको जो आगे जाने के लिए रास्ता होता है वो उनको जो है अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। मतलब ये बात पंडित जी ने ऐसी बताई है। तो सभी लोगों को यहाँ पर दीपक ज़रूर जलाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास ये पेड़ पौधे भी नहीं है जो कि हमने आपको बताएं, पीपल का नहीं है, बेलपत्री का नहीं है या वट का नहीं है। तो आप लोगों का जहाँ पर रसोई घर है, आपके घर में ही रसोई घर है, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है ना, उस स्थान पर जाकर आपको इस दीपक को जला देना है। सबसे आसान काम है ये, वहाँ पर जाकर इस दीपक को जला देना है। पर जो बाती का मुख होगा वो दक्षिण की तरफ करके ही रखना है, ठीक है। दक्षिण की तरफ बाती का मुख करके जलाना है आपको, और पितरों का स्मरण करके भगवान शिव के नाम का स्मरण करना है, ठीक है। तो यह उपाय बहुत ही विशेष है, सबसे आसान से आसान काम आपको बता दिया, ये सभी लोगों को विशेष रूप से करना ही करना है, ठीक है। अब जो अगला उपाय है वो है बच्चों के लिए। सभी माताएं बहनें इस उपाय को ज़रूर सुने। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग बहुत कमज़ोर है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको याद नहीं रहता है, दिमाग उसका कमज़ोर हो चुका है, किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय कर सकते हैं। विशेषकर जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका दिमाग सही नहीं रहता, उनको याद नहीं होता, ये याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो उनके लिए आपको ये उपाय करना है। अमावस्या के दिन आपको करना क्या है कि आपके घर के आसपास जो भी डेयरी हो, जहाँ पर गाय हो, शुद्ध देसी गाय हो, वहाँ पर जाना है आपको, ठीक है। और वहाँ पर जाकर आपको जाना है दोपहर के समय, क्योंकि इस उपाय को आपको दोपहर के 12 बजे करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि डेयरी में जाकर, मतलब जहां पर गाय दूध दे रही हो और बछड़ा दूध पी रहा हो, ठीक है, उस स्थान पर जाकर क्या करना है आपको, जब बछड़ा दूध पी रहा हो, ठीक है, गाय का दूध पी रहा हो बछड़ा, तो उसके मुंह में जो फेन आ रहा हो तो आपको उस फेन को जो है लेकर आना है, ठीक है। आप कैसे लाएंगे वो आपके ऊपर है, कहीं पर भी लेकर आइए, उसे इकट्ठा कर आपको जो है गाय के जो बछड़े, जब बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो तो उसके मुख पर फेन आ रहा होगा, तो वो फेन आपको जो है इकट्ठा कर लेकर आना है, ठीक है। और फेन लाकर जो है आपको अमावस्या के दिन, साल की आखिरी अमावस्या 23 दिसंबर को दोपहर के 12 बजे जो है अपने उस बच्चे को जो है इस फेन को पिला देना है। 1 चम्मच बहुत है, 1 चम्मच ही आपको पिला देना है। इससे उसके दिमाग तेज होगा, उसके पढ़ने की क्षमता तेज होगी, उसके याद करने की क्षमता तेज होगी। और जिसका विवेक सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है, उसको भी आप इस मतलब ये फेन को पिला सकते हैं, पर अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे ही आपको यह उपाय करना है, ठीक है। इससे दिमाग तेज होता है, आपका विवेक तेज होता है, बल बढ़ता है आपका, ठीक है। तो ज़रूर करके देखिए और इसका फल भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। 2-3 अमावस्या करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका फल बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस साल की आखिरी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। इससे आपके जीवन में आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। और इस दिन दोस्तों दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं आती हैं उनको दूर भी कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस दिन आपको शाम के समय जो है तुलसी के पौधे में दीपक जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो आप सभी लोग लगाते हैं, पर आपको विशेष रूप से अमावस्या के दिन तो लगाना ही चाहिए और तुलसी माता से जो है आपको निवेदन करना चाहिए अपने जीवन के लिए। उसके बाद दोस्तों शिव जी के मंदिर जाकर भी आपको इस दिन एक दीप जरूर लगाना चाहिए प्रदोष काल में। इससे आपको विशेष फल देखने को मिलता है और भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए जो है आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए, जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं कि भाई हमारा जो मतलब बेटा है या हमारे जो मतलब बच्चे हैं। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर 1 लोटा जल भरकर शिव जी पर ज़रूर चढ़ाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का एक अलग महत्व होता है और जब साल की आखिरी अमावस्या हो तो भाई उसका तो अलग ही महत्व है। अब दोस्तों इसी समय अगर आप लोग एक उपाय करना चाहें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, मतलब अगर आप चाहें तो कि आपके घर में पैसा बहुत आए, पैसों की कभी कमी ना हो, तो उस 1 लोटे जल के अंदर एक कमलगट्टा डालकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में और उस कमलगट्टे के जल को जो है यहाँ पर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कमलगट्टे को वापस नहीं लाना है, वहीं पर शिव जी पर चढ़ा कर आ जाना है, ठीक है। इससे आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति होती है, आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों अमावस्या के दिन शाम के समय भी आपको शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जरूर लगा कर आना चाहिए। इससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आप अमावस्या के दिन
आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने सब कुछ प्रयास करके देख लिए, तो दोस्तों एक उपाय है, जिस उपाय को अगर आप लोगों ने साल की आखिरी अमावस्या को कर लिया तो निश्चित ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। इस उपाय में बस आपको एक बेलपत्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस उपाय को आप प्रातःकाल सुबह सुबह कर लें, कोशिश यही करना, ठीक है। तो एक बेलपत्री आपको लेना है, उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको चंदन लगाना है, या तो चंदन पूरे में लगा दो या उस चंदन से टीका लगा दो या स्वस्तिक बना दो या ओम लिख दो, ठीक है। आपको चंदन का भाग बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है ना। उसके बाद दोस्तों जो बेलपत्री होती है उसका एक मध्यस्थ जोड़ होता है, मतलब मध्यस्थ जोड़ कहने का मतलब है कि जहां बेलपत्री की तीनों पत्तियों की डंडी आकर मिलती हो, ठीक है, उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लेकर लगा देना है, ठीक है। यह काम आप मंदिर में ही कर सकते हैं, है ना, मंदिर में बैठकर जहां पर आप यह उपाय कर रहे हो। तो उस मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाने के बाद आपको भगवान शिव के नाम का स्मरण करना है और उसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन बोलकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद भगवान से विनती कर भगवान का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। दोस्तों ये वो सारे उपाय थे जो कि आप लोगों को इस साल की आखिरी अमावस्या के दिन करने हैं, और इन उपायों में से आप अपनी इच्छा के अनुसार सारे उपाय कर सकते हैं। ये पंडित जी द्वारा बताए गए ये हैं सारे उपाय हैं। इन उपाय को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को इन उपायों को लिखित जानकारी में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इन उपायों को पढ़ सकते हैं। BHOLENATH ये आप गूगल पर डालेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस उपाय को, मतलब अमावस्या के दिन किए जाने वाले सारे उपाय को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वहां पर आप समझ भी सकते हैं। तो आपको कोई भी समस्या आती है इन उपाय को समझने में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।